Good morning, students. This is your lecture 43 of concrete technology. So we'll continue from water reducing mixture, as I was informed that there was no sound clarity for while I was explaining water reducing mixture. So it's okay. Um, we'll study it again, so that way it will be revision also. And those who didn't understand, you can listen now. So we'll start with the third type of admixture, that is known as water reducing admixture. Just as the name suggests, ठीक है, जैसे नाम बोल रहा है water reducing admixture, तो क्या करेगा, ये पानी को कम करेंगे admixture. मतलब कौन सा पानी, जो पानी हम मिक्सिंग के लिए यूज़ करने वाले हैं, मिक्सिंग जो वाटर हम यूज़ करेंगे वो जो है वो ये रिड्यूस करेंगे. ठीक है. अरे So number one, first type of water reducing mixture is plasticizer. ठीक है, इसको हम water reducer भी बोलते हैं. तो plasticizer क्या है, ये पहली चीज़ वो कहाँ यूज़ करते हैं देखते हैं. Used where higher degree of workability is required. This is without, okay, without using extra water. So क्या बोल रहा है कि जहाँ पर हाई डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी ज़रूरत है वहाँ पर हम प्लास्टिसाइज़र यूज़ करते हैं without using extra water. Well, this point is important, okay? क्योंकि you know what is workability, right? Workability मतलब क्या है, कितनी आसानी से कंपैक्ट हो सकता है, कितनी आसानी से फ्लो कर सकता है, कितनी आसानी से वो प्लेस कर सकता है. दैट इज़ योर वर्केबिलिटी, राइट. यानी कि वो उसकी फ्लोएबल है कि नहीं. तो कभी कभी वो वर्केबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, कंक्रीट को ज़्यादा फ्लोएबल बनाने के लिए पानी एक्स्ट्रा डालते हैं, जो कि आपको नहीं करनी चाहिए. बिकॉज एडिंग एक्स्ट्रा वाटर, ये पॉइंट पढ़ो, विल ओनली डिग्रेड, यानी कि क्वालिटी को भी कम करेगा, होमोजिनिटी को भी कम करेंगे और परमिएबिलिटी इंक्रीज करेंगे. बिकॉज वाटर जब ज़्यादा होगा तो यू नो दैट वाटर बस एक्स्ट्रा स्पेस खाएंगे जो बाद में इवेपोरेट होके जाएंगे और बाद में पोर्स छोड़ेंगे. सो प्लीज़ मेक श्योर रिमेंबर दिस दैट वर्केबिलिटी इंक्रीज करने के लिए वाटर एक्स्ट्रा ऐड करना इज़ द लास्ट थिंग यू शुड डू. तो ये प्लास्टिसाइज़र क्या करते हैं, ये बिना एक्स्ट्रा वाटर ऐड करे ये अपना कंक्रीट, जो अपना फ्रेश कंक्रीट जो है प्लास्टिक कंक्रीट, उसको ज़्यादा वर्केबल बनाएगा. यानी कि उसका फ्लो इंक्रीज कर देंगे, उसको ज़्यादा इजीली कंपैक्टेबल, इजीली फ्लोएबल बनाएंगे. ये कैसे बनाएंगे मैं शॉर्ट में आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ाऊंगी. अभी बस जानो कि प्लास्टिसाइज़र क्या करते, कम से कम पानी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो देंगे प्लस ज़्यादा वर्केबिलिटी देंगे. ठीक है. Now the other type is air entraining admixtures. ठीक है. What is it? Air entraining admixture. So ये क्या करेंगे, ये let us see first. Made by mixing small quantity of air entraining agent or air entraining cement. तो यहाँ क्या करते हैं, हम कंक्रीट में एक स्मॉल क्वांटिटी मिक्स करेंगे एयर एंट्रेनिंग एजेंट और एयर एंट्रेनिंग सीमेंट. ठीक है. वो क्या करता है, लेट अस सी. वो एयर एंट्रेनिंग एजेंट जो है वो रिएक्ट्स, ठीक है, ये रिएक्ट्स टू फॉर्म नेचुरल गैस. वो सीमेंट के कंक्रीट के साथ रिएक्ट करके एक नेचुरल गैस फॉर्म करेंगे विच इनकॉर्पोरेट्स मिलियंस ऑफ बबल्स. जो क्या करेंगे, वो गैस जो है वो ऑटोमेटिकली मिलियंस ऑफ बबल्स बनाएंगे कंक्रीट के अंदर. ठीक है. एक्टिंग एज अ फ्लेक्सिबल बॉल बेयरिंग. और जो बबल्स जो बन गया है कंक्रीट के अंदर वो एकदम बॉल बेयरिंग की तरह एक्ट करेंगे एंड विल मॉडिफाई द प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक कंक्रीट. जो अपना फ्रेश कंक्रीट है उसकी प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई करेंगे. क्या क्या प्रॉपर्टीज़, फॉर एग्जांपल वर्केबिलिटी, ज़्यादा वर्केबल बनाएंगे, सेग्रीगेशंस कम करेंगे, रेजिस्टेंट टू फ्रोस्ट एक्शन भी बनाएंगे, यानी कि स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ड्यूरेबल बनाएंगे. एग्जाम्पल कहाँ यूज़ करते हैं मोस्टली, प्रीकास्ट ब्लॉक और लाइट वेट कॉन्क्रीट. ठीक है. नाउ हियर विल सी, here this is super plasticizer, okay. Please don't get confused with plasticizer and super plasticizers. They are almost same but difference क्या है, plasticizer जो था वो water reducer है, लेकिन super plasticizer क्या है, it's high range water reducer. यानी कि ये बहुत ज़्यादा पानी reduce करते हैं, even more than plasticizer. So what's, let us read.
इट इज़ केमिकली डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल प्लास्टिसाइजर। ओके, तो उनकी केमिकल फॉर्मुलेशन में जो है थोड़ा डिफरेंट है, प्लास्टिसाइजर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सुपर प्लास्टिसाइजर। It helps in water reduction up to 30%. See this point, हाँ, ये almost 30% water reduction help करते हैं compared to the possible reduction up to 50% in case of plasticizer. ठीक है, मतलब कि अगर प्लास्टिसाइजर 15% वाटर रिड्यूस करते हैं तो सुपर प्लास्टिसाइजर 30% वाटर रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ओके, इट इज़ यूज फॉर प्रॉपर फ्लोइंग। नाउ दिस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट। अब सुपर प्लास्टिसाइजर क्यों यूज़ करते हैं? पहली चीज़ फॉर प्रॉपर फ्लोइंग देना, यानी कि कंसिस्टेंसी इंक्रीज करना, फ्लो इंक्रीज करना। सेल्फ लेवलिंग, ठीक है, अगर ऑब्वियसली कंक्रीट अगर वर्केबल है, उसमें फ्लो प्रॉपर कंसिस्टेंसी है, तो उसको ज़्यादा लेवलिंग करने का ज़रूरत नहीं, वो सेल्फ खुद ब खुद अपने वेट के वजह से, अपने कंसिस्टेंसी की वजह से खुद सेल्फ लेवलिंग होगा। सेल्फ कंपैक्टिंग, ठीक है, कंपैक्टिंग भी इजीली हो जाएगा। एंड फॉर हाई स्ट्रेंथ, और ऑब्वियसली अगर आप पानी कम से कम यूज़ करोगे, तो हमने पहले भी पढ़ा था, पानी कम यूज़ करोगे तो वो स्ट्रेंथ ज़्यादा देने में हेल्प करते हैं। एंड टू मेक कंक्रीट मोर वर्केबल। इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं, सुपर प्लास्टिसाइजर हम इसीलिए यूज़ करते हैं सो दैट हम कंक्रीट को ज़्यादा वर्केबल बने। वर्केबल मतलब उसी में आता है कि जो इजीली लेवल कर पाए, इजीली फ्लो कर सकते हैं, इजीली कंपैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काम करते हैं सुपर प्लास्टिसाइजर। अब ये काम वो कैसे करते हैं, विल रीड बाय दिस सेंटेंस। सुपर प्लास्टिसाइजर्स adsorb, look at this word, okay, remember this word, adsorb on the cement particles. Now if you know the difference between absorb and adsorb, well and good, but if you don't know, let me tell you in short. Okay, absorb और adsorb में difference क्या है? absorb, ABSORB, absorb में क्या करते हैं? let us take an example of sponge. अगर आप स्पंज पानी के अंदर डालोगे तो वो क्या करता है, वो पानी को सोख करता है, पानी को खींच लेता है, यानी कि उसने पानी जो है वो अपने सरफेस के अंदर डाला, अंदर लिया, तो वो है आपका एब्जॉर्ब। बट एब्जॉर्ब मतलब क्या है? एब्जॉर्ब मीन्स, सपोज लेट अस टेक एन एग्जांपल, अगर ये पार्टिकल है तो पानी जो है, ओके, लेट मी पानी, पानी जो है वो अंदर, एब्जॉर्ब में क्या होगा, पानी अंदर जाएगा पार्टिकल। एब्जॉर्ब में क्या होगा, इट विल नॉट गो अंडर द, इट विल नॉट गो अंडर, लेट मी, it will not go inside the surface, but it will occupy the margin, or you can say the circumference of the surface. तो इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्ब होना। अगर ये पानी अंदर सरफेस के अंदर जाता तो हम बोलते हैं एब्जॉर्ब, लेकिन अगर वो बाउंड्रीज के ऊपर ही ऐसा सराउंड किया तो उसको हम बोलते हैं एडसॉर्ब। ओके, सो सुपर प्लास्टिसाइजर क्या करते हैं, लेट अस सी। Super plasticizers adsorb on cement particles by forming a thin film around it. तो actually क्या होता है, if I tell you in short, let us say, actually सीमेंट में पानी हम एक्स्ट्रा नहीं डालना पड़ता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, अगर आप ये आपका सीमेंट है, ओके, कभी कभी क्या होता है, जब सीमेंट में हम पानी मिक्स करते हैं तो कभी कभी सर्टन पानी जो है वो सीमेंट पार्टिकल्स के अंदर, लेट अस से ये अगर सीमेंट पार्टिकल्स है, ठीक है, तो वो सीमेंट पार्टिकल्स के अंदर ट्रैप हो जाता है। ओके, लेट अस से ये सीमेंट पार्टिकल्स है, ठीक है, ये सीमेंट पार्टिकल्स है, तो कभी कभी क्या होता है, अब हमने ये सीमेंट, ये ड्राई सीमेंट है, ठीक है, इसमें हमने पानी मिक्स कर दिया, क्या मिक्स किया, पानी मिक्स कर लिया, तो लेट अस से पानी मिक्स हो गया, यहाँ पानी मिक्स हो गया, यहाँ पानी मिक्स, ये सब पानी मिक्स हो रहा है, ठीक है, पानी मिक्स हो गया। कभी कभी क्या होता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ पानी जो है वो सीमेंट पार्टिकल के अंदर ट्रैप हो जाता है। लेट अस से एग्जांपल, ये पानी, अब देखो ये पानी जो है, ये पानी पूरे सीमेंट ने घेर कर ट्रैप कर लिया। अब ये पानी कोई यूज़ का नहीं हुआ ना, क्योंकि ये पानी बाहर नहीं जा सकते, और सीमेंट क्या क्या, सीमेंट ने क्लम्प, एक ऐसा क्लम्प जैसा बनाया, लम्प्स बनाया, और वो एक लम्प जैसा बन के सर्टन पानी जो है वो अंदर ही फंस गया। अब ये पानी ना हम मिक्सिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो वही को वही रह जाते हैं, ठीक है।
तो इस केस में प्लास्टिसाइजर्स क्या करेंगे, लेट अस से ये प्लास्टिसाइजर है आपका, प्लास्टिसाइजर क्या करेंगे, प्लास्टिसाइजर्स जाके जब हम प्लास्टिसाइजर ऐड करेंगे तो प्लास्टिसाइजर्स ये सीमेंट पार्टिकल्स में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, सीमेंट पार्टिकल्स। लेट अस से एग्जाम, ये बहुत डार्क हो गया ना कलर, लेट मी यूज अनदर कलर, ओके, लेट अस से येलो यूज़ किया। तो ये क्या करता है, हर सीमेंट पार्टिकल के बाहर से वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अरे दूसरा कलर यूज़ करना था, ओके। तो हर सीमेंट पार्टिकल्स के बीच में ऐसा एब्जॉर्ब होता है, सरफेस बना लेता है। देखो ये क्या, ये प्लास्टिसाइजर, ये जो येलो दिख रहा है ना, वो सीमेंट पार्टिकल्स के बाहर से एब्जॉर्ब होगा, अंदर नहीं जाएगा, बस बाहर एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, ऐसा एब्जॉर्ब करेगा। अब ये क्या किया, एक थिन फिल्म बनाया, प्लास्टिसाइजर ने क्या बनाया, थिन फिल्म बनाया अराउंड व्हाट, सीमेंट पार्टिकल्स। अब ये क्या करता है, अब हर एक पार्टिकल में के सराउंडिंग में, बाउंड्री में क्या है, सुपर प्लास्टिसाइजर है। अब ये एक दूसरे को ना रिपेल करता है, पहले क्या था, ये एकदम चिपक के बैठा था साथ में, राइट। अब ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, रिपेल मतलब एक दूसरे से दूर हटेगा। तो ये जो उन्होंने ट्रैप करके रखा था, अब ये सीमेंट जो है वो हट जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये सीमेंट हट जाएगा खुद ब खुद मिक्सिंग करते समय, और ये जो पानी जो ट्रैप था वो उसके लिए स्पेस बनेगा और ये खुल जाएगा। अब कोई भी चीज़ अगर आप ऐसे बंद करके रखोगे तो आप वो निकाल नहीं सकता, लेकिन जब ये खुल जाएगा, ये बॉन्ड जो है, सुपर प्लास्टिसाइजर ने क्या किया, सीमेंट पार्टिकल्स में थिन फिल्म बनाया और एक दूसरे को सेपरेट किया, तो ये जो उन्होंने सराउंड करके रखा था वो खुल गया, तो पानी जो है अब बाहर निकल सकता है। तो क्या हुआ उस केस में, अब हमें पानी ज़्यादा अवेलेबल हो गया मिक्स करने के लिए, राइट, क्योंकि अब इस केस में क्या हो, एक तो हमें पानी भी मिल गया, वो भी बिना एक्स्ट्रा वाटर ऐड करे, जो पानी हमने मिक्सिंग में डाला था उसी पानी को हमने इनफ करके मिक्स करके एक तो अच्छे से ज़्यादा वर्केबिलिटी, ज़्यादा फ्लोइंग वाला प्रॉपर्टी, फ्लोइंग वाला कंक्रीट बनाया, ऊपर से एक्स्ट्रा पानी भी ऐड नहीं किया, ठीक है। तो याद रखना, सुपर प्लास्टिसाइजर जब हम ऐड करते तो वो वाटर रिड्यूस, यानी कि ये जो वाटर हम मिक्सिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, मतलब वही वाटर से ही हम उसको इनफ बनाएंगे, यानी कि एक्स्ट्रा पानी लगाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो क्या करेगा, अभी मैंने समझे, जो भी पानी जो यूज़ नहीं कर पा रहे थे, सीमेंट पार्टिकल्स के बीच में ट्रैप हो गया था, उसको खोल देता है और एक्स्ट्रा पानी अवेलेबल होता है। तो इस ऐसे करके वो पूरे सीमेंट पार्टिकल्स में पानी अवेलेबल कर देते हैं, ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सी सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर्स। Acrylic polymer based copolymer of carboxylic acid, these are like some of the names of super plasticizer. Mainly कहाँ use होता है, used for construction in dense reinforcing structural members, ठीक है, जहाँ बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन या फिर जहाँ डेंस बहुत ज़्यादा reinforcement structural बनाना है, तो उस केस में क्या है, आपको हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट चाहिए, ऊपर से वर्केबल कंक्रीट चाहिए, या फिर हाईवे बनाते समय, ब्रिजेस बनाते समय, ठीक है। सो इन शॉर्ट, अगर आप सुपर प्लास्टिसाइजर्स की प्रॉपर्टीज देखोगे तो क्या क्या है, लेट अस सी। फर्स्ट, इट रिड्यूसेस वाटर अप टू 30% विदाउट रिड्यूसिंग वर्केबिलिटी, ठीक है, वर्केबिलिटी को बिना कम करे हम पानी को कम कर सकते हैं। फिर आता है, इट प्रोड्यूसेस मोर वर्केबल कॉन्क्रीट एट सेम वाटर सीमेंट रेशियो एंड सेम वर्केबिलिटी। अभी मैंने आपको समझाया, राइट, कि बिना एक्स्ट्रा वाटर ऐड करे सेम वाटर सीमेंट रेशियो में ज़्यादा वर्केबल बनाने में हेल्प करेगा। इट गिव्स होमोजिनिटी टू मिक्सचर विदाउट सेग्रीगेशन ब्लीडिंग, ठीक है, ज़्यादा होमोजिनिटी भी देंगे, होमोजीनियस बनाएंगे। इट फैसिलिटेट्स गुड पंपेबिलिटी, ऑब्वियसली अगर वो कंक्रीट का वर्केबिलिटी प्रॉपर है तो वो पंपेबिलिटी करने में भी आसान होगा, यानी कि कंक्रीट को पंप करना है आपको, अगर आप पंप से आप कंक्रीट लगा रहे, पंप से आप कंक्रीट को प्लेस कर रहे, पंपिंग लगा के, तो वो इजीली पंपेबल होगा। यूजेस ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर कहाँ यूज़ होते हैं, यूजफुल इन सेल्फ लेवलिंग, सेल्फ कंपैक्टिंग, अभी पढ़ा। इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस पंप कंक्रीट फॉर हाई राइज बिल्डिंग, ठीक है, लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस के लिए। ऑल्सो यूज्ड इन रेडी मिक्स कॉन्क्रीट एंड इन हाई परफॉर्मेंस कॉन्क्रीट। कहाँ यूज होता है ये देखो। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ admixture is pozzolanic admixture.
पोज़ोलाना क्या था, अगर आपको याद है, हमने पीपीसी यानी कि पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट पढ़ते समय हमने वो पढ़ा था पोज़ोलाना क्या होता है, ठीक है। सो पोज़ोलाना क्या होता है, इट इज़ एक्चुअली अ सिलिशियस मटेरियल, ठीक है। व्हाट इज सिलिशियस मटेरियल? एनी मटेरियल विच कंटेन्स सिलिका, सिलिका इज SiO2 which has no cementitious property. So क्या बोल रहा है, एनी व्हाट इज पोज़ोलाना? पोज़ोलाना मटेरियल उसको बोलते हैं जो सिलिशियस मटेरियल होता है जिसमें नो सीमेंटियस प्रॉपर्टी, यानी कि उसमें कोई सीमेंटियस प्रॉपर्टी होता नहीं है। वैसे एक्चुअली में उसमें कोई सीमेंट को बेनिफिट करने वाला प्रॉफिट नहीं होता है, बट व्हेन इट रिएक्ट्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वी नो वेरी वेल दैट हमारी सीमेंट में क्या है, हमारी सीमेंट जब पानी है, सीमेंट और पानी मिक्स होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बाई प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब ये सिलिशियस मटेरियल रिएक्ट करते हैं, then it forms compound containing cementitious property. So this is the important point, हाँ। तो पोज़ोलाना क्या है? पोज़ोलाना एक सिलिशियस मटेरियल है जिसमें इनिशियली कोई सीमेंटियस प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन जब ये रिएक्ट करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो एक बाई प्रोडक्ट होता है हाइड्रेशन रिएक्शन का, देन एक कंपाउंड बनाएंगे, ये खुद एक कंपाउंड बनाएंगे, सिलिशियस मटेरियल प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उस कंपाउंड में सीमेंटियस प्रॉपर्टीज होंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम पोज़ोलाना भी ऐड करते हैं। नेचुरल पोज़ोलाना किसको बोलते हैं? जो नेचुरली अवेलेबल है, लाइक क्ले, शेल्स, वोल्केनिक टर्फ्स, प्यूमिसाइड्स, दिस आर द नेम्स ऑफ द रॉक्स, ओके, नेचुरल। और आर्टिफिशियल जो हम बनाते हैं वो क्या है? एक तो फ्लाई ऐश या फिर सुर्खी, ठीक है। So now let us see pozzolana admixtures का. Pozzolans are mixed in optimum proportions with OPC improve the following qualities. पहली चीज़, lower the heat of hydration. This is, ये तो होना ही है क्योंकि obviously अगर हम less cement use कर रहे हैं फिर भी हमें strength ज़्यादा मिल रहा है, तो ऑब्वियसली क्योंकि हमने क्या किया, सीमेंट लेस यूज़ किया और सीमेंट के बदले हम पोज़ोलाना मटेरियल्स यूज़ किया, तो ऑब्वियसली सीमेंट लेस यूज़ करोगे तो हाइड्रेशन रिएक्शन भी कम होगा और हीट भी कम बनेंगे। इंक्रीज द वाटर टाइटनेस, ठीक है। इंक्रीज वाटर टाइटनेस मीन्स एकदम कंक्रीट को एकदम टाइट बनाएंगे, उसमें कोई वाटर वगैरह लीकेज नहीं हो सकता उसमें। रिड्यूस अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन, रेजिस्टेंस इम्प्रूवमेंट अगेंस्ट सी वाटर एंड लीचिंग, ठीक है। मरीन स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाने में मोस्टली यूज़ करते हैं क्योंकि उसका रेजिस्टेंस इम्प्रूव हो जाता है एंड इम्प्रूव्स वर्केबिलिटी ऑल्सो। सिमिलरली बहुत सारा एडमिक्सचर्स है, हमने अभी बस जो मोस्ट कॉमन और जो यूजुअली इम्पोर्टेंट है वो देखा। तो इसमें आप देख सकते हो, एक है आपका गैस फॉर्मिंग एजेंट, ठीक है। गैस फॉर्मिंग एजेंट क्या है? इट इज़ सिमिलर टू एयर एंट्रेनिंग एजेंट बट थोड़ा सा डिफरेंट, ओके। केमिकल एडमिक्सचर विच रिएक्ट्स विथ सीमेंट टू फॉर्म माइन्यूट बबल्स, ठीक है। तो इसमें भी सिमिलर है, ये भी क्या करते हैं, एडमिक्सचर है जो सीमेंट के साथ कंबाइन करेंगे और बबल्स बनाएंगे, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। H2 गैस मतलब कौन सा गैस है? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। देयर बाय प्रोड्यूसिंग लाइट वेट कॉन्क्रीट। तो इसमें भी क्या करते हैं, कॉन्क्रीट जो है जब वो प्लास्टिक स्टेज में होते हैं तो ये गैस एडमिक्सचर्स वगैरह जब हम मिक्स करते हैं तो छोटे छोटे बहुत माइन्यूट बबल्स बनाते हैं हाइड्रोजन गैस का, जिससे क्या है, कॉन्क्रीट का थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज़ कराते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपको कंक्रीट का वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा, ऊपर से आपको लाइट वेट कंक्रीट मिलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल एल्यूमिनियम पाउडर वगैरह डालते हैं इसके लिए, ठीक है। नाउ अदर वन इज एयर डिट्रेनिंग एजेंट। नाउ दिस इज ऑपोजिट ऑफ एयर एंट्रेनिंग एजेंट। एयर एंट्रेनिंग एजेंट में हम क्या करते थे, एयर को डालते थे बबल्स के फॉर्म में। एयर डिट्रेनिंग में हम उसको निकालते। ऐसा क्यों? क्योंकि कभी कभी एक्सेसिव एयर एंट्रेनमेंट हो जाता है, यानी कि जब आप एयर इंट्रेन बना रहे हो तो ज़्यादा, अगर उससे मानो बहुत ही ज़्यादा एयर यानी कि इन द फॉर्म ऑफ बबल्स आ गए कंक्रीट में, तो वो आपके कंक्रीट को स्ट्रक्चर को वीक बनाते हैं, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक एडमिक्सचर लगाएंगे विच इज़ केपेबल ऑफ डिसिपेटिंग द एक्सेस एयर, यानी कि जो एक्सेस एयर बबल से एयर कंक्रीट के अंदर गया वो उसको निकालने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो वो कंपाउंड को हम बोलते हैं एयर डिट्रेनिंग एजेंट। ये ऑपोजिट करते हैं, एयर निकालता है, ठीक है। मोस्टली क्या क्या है, लाइक ट्रिब्यूटली, फॉस्फेट,
वाटर इंसॉल्युबल अल्कोहल्स, सिलिकॉन्स, ये सब यूज़ करते हैं। फिर आपके पास और वाले और एडमिक्सचर भी है कि अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन इनहिबिटर्स है। फिर आपके पास वर्केबिलिटी एजेंट्स है, वर्केबिलिटी इंक्रीज करने के लिए कोरोजन इनहिबिटिंग एजेंट्स है। बहुत सारे अलग अलग क्या बोलते हैं एडमिक्सचर्स है, आप देख सकते हो आपके टेक्स्ट बुक में, ठीक है। तो अभी जो इम्पोर्टेंट है दूसरा इज़ योर डैम्प प्रूफिंग परमेबिलिटी रिड्यूसिंग एजेंट। डैम्प प्रूफिंग मतलब क्या है, कभी कभी हमारे कंक्रीट स्ट्रक्चर डैम्प हो सकता है, यानी कि वेट हो जाता है, ठीक है, उसमें पानी आ जाता है। तो वो रिड्यूस करने के लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, लेट अस सी। वाटर प्रूफिंग एडमिक्सचर्स आर इन पाउडर, ठीक है। वाटर प्रूफ बनाने के लिए जो एडमिक्सचर होता है वो पाउडर या फिर पेस्ट या फिर लिक्विड फॉर्म में होता है। मे कंसिस्ट ऑफ पोर फिलिंग और वाटर रिपेल मटेरियल्स। तो इधर उनके पास पोर फिलिंग मटेरियल होता है जो पोर्स को बंद कर देते हैं, या फिर वाटर रिपेलेंट मटेरियल जो वाटर को रिपेल करता है, यानी कि वाटर को दूर रखता है। द चीफ मटेरियल्स इन पोर फिलिंग क्लास आर सिलिकेट ऑफ सोडा, एल्यूमिनियम, जिंक सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो ये सब चीज़ें हम यूज़ करते हैं, ठीक है। Some materials like soda, potash soaps, calcium soaps, vegetables oils, fats are also used as water repelling agents. Okay. Now, if you see, we'll see two new words also here. ठीक है, एक है जो हम अभी तक पढ़ admixture और एक है additives. डिफरेंस क्या है देखते, ठीक है। पहले देखते admixture जो हमने अभी तक पढ़ा है। Admixtures are added at the time of batching, immediately before or during mixing. ठीक है, याद रखना admixture हम usually before और during, before mixing यानी कि batching time में डालेंगे या फिर during mixing डालेंगे। Additives क्या है? Additives are added at the time of grinding the cement at factory. याद रखना additives क्या है, वो materials है जब हम सीमेंट बन रहा है, सीमेंट को जब हम ग्राइंड कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम जो एडिटिव्स, जो मटेरियल्स जो हम सीमेंट पे डालते हैं उसको एडिटिव्स बोलते हैं। एडिटिव्स सेकंड पॉइंट देखो, मॉडिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट, रिमेंबर, ओके। एडिटिव्स सीमेंट का प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करते हैं और एडमिक्सचर मॉडिफाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है। एडिटिव्स सिंपली सीमेंट का प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करते हैं, लेकिन एडमिक्सचर कॉन्क्रीट का प्रॉपर्टी को करते हैं। The third part is gypsum and iron oxide impacting setting property and color to cement, ठीक है। एग्जाम्पल जिप्सम या आयरन ऑक्साइड जो हम सीमेंट में डालते हैं, ठीक है। जिप्सम क्यों डालते थे, फ्लैश सेटिंग को रोकने के लिए। आयरन ऑक्साइड क्यों डालते हैं, वो कलर देने के लिए, ठीक है। तो ये आर एडिटिव्स। एडमिक्सचर्स क्या है, फॉर एग्जाम्पल एमसी प्लास्ट, कॉम्प्लास्ट, modify the water requirement and influence workability and strength properties. Okay. Now apart from that you can see the trade names of different type of admixture, ठीक है। तो ये सब air entraining agents उनका names है जो normally trade names, यानी कि trade names as in जो commercial names है जो market में मिलता है, तो इसी name से मिलता है अगर आपको air entraining agents चाहिए। पोज़ोलोनिक मटेरियल, ठीक है, फ्लाई आइस सुर्खी, डैम्प प्रूफर्स इनका नाम है, सरफेस हार्डनर्स, वाटर रिड्यूसिंग प्लास्टिसाइजर्स, सुपर प्लास्टिसाइजर्स, एक्सेलरेटिंग एजेंट्स, ग्राउटिंग एजेंट्स, ठीक है। सो यू कैन चेक आउट द नेम्स एंड फॉर योर एग्जाम्स you can at least remember 2 or 3 names just in case like they ask. Let me see the time. According to time I'll decide. Okay, so we'll keep our lecture up till here for today, and then we'll continue with the new topic, that is special type of concretes, from in the next lecture. Thank you.